नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे दांतों का स्वास्थ्य, वो भी जीवन भर के लिए। हम्म। और इसके लिए हमारे पास आरोग्य भारत से मिला एक स्रोत है, आयुर्वेदिक सेल्फ केयर फॉर लाइफ लॉन्ग डेंटल हेल्थ। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद दांतों की समस्याओं को कैसे देखता है, जो शायद आजकल के तरीकों से थोड़ा अलग हो। हाँ। और ये भी कि दातुन जैसी जो पुरानी चीजें हैं वो कैसे काम करती थीं, क्या वो वाकई कारगर थीं? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। हमारा शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है दांत, है हम्म। ना? पर आजकल देखो तो कितनी आसानी से खराब हो जाते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि भाई कुछ दशक पहले तक इतनी दिक्कतें नहीं थी, लोग गुजर भी जाते थे पर दांत काफी हद तक ठीक रहते थे उनके। और आज आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतने तरह के टूथपेस्ट है, हाँ, बिल्कुल रोज नए आते हैं। फिर भी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो सवाल उठता है कि कहीं हमारी ये जो नई आदतें हैं, यही तो जड़ नहीं है? स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हाँ, तो ये जो जानकारी है ये आरोग्य भारत की है, आयुर्वेदिक सेल्फ केयर फॉर लाइफ लॉन्ग डेंटल हेल्थ नाम से, और ये पारंपरिक ज्ञान पर आधारित लगती है। बिल्कुल। और इस स्रोत की मतलब जो खास बात मुझे लगी वो ये है कि ये सिर्फ इलाज नहीं बताता। इसका मकसद है कि बीमारी की असली वजह क्या है वो समझो, ताकि दवाओं के बिना मतलब हमेशा के लिए सेहतमंद रहा जा सके। ये हमें वो बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि भाई ये दांत खराब होते ही क्यों हैं। सही बात है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। स्रोत क्या कहता है? आजकल दांत खराब क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? देखो, स्रोत कई चीजों की तरफ उंगली उठाता है। एक तो है कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हैं और टूथपेस्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब तक झाग न बने दांत साफ ही नहीं हुए, है ना? हाँ, ये बात तो है। और दूसरी बात, ब्रश करने का तरीका, मतलब बहुत जोर से रगड़ना। और खासकर वो जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आए हैं। ओ, वो तो बहुत तेज घूमते हैं। हाँ, वही। स्रोत कहता है कि इस तरह की जो जोरदार सफाई है ना, वो दांत की सबसे बाहरी परत जो इनेमल कहलाती है उसे धीरे धीरे घिस देती है, पतला कर देती है। अब वो इनेमल तो कवच जैसा है। कवच कमजोर होगा तो दांत कैसे बचेंगे? यानी सफाई के चक्कर में हम सुरक्षा कवच को ही कमजोर कर रहे हैं। ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत बताता है कि हमारा सारा ध्यान किस पर है? दांत चमकाने पर। ये सफेद दिखने चाहिए बस। लेकिन इस चक्कर में हम मसूड़ों को तो भूल ही है, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मसूड़े? हाँ, उनका क्या रोल है? अरे मसूड़े ही तो नींव है, वही तो दांतों को पकड़ कर रखते हैं। स्रोत याद दिलाता है कि पहले लोग तेल या घी से मसूड़ों की मालिश करते थे। सोचो जरा। मालिश? तेल या घी से? ये आदत तो अब पता नहीं कहाँ चली गई। स्रोत का मानना है कि अगर मसूड़े स्वस्थ हों, मजबूत हों, तो दांतों की आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएं। मसूड़ों की मालिश? सच में ये तो मैंने सुना भी नहीं था। अच्छा, और कौन सी आदतें हैं जिन्हें स्रोत ठीक नहीं मानता? एक और बहुत ही आम आदत है, कुछ गरम खाया या पिया और फौरन बाद कुछ ठंडा, या ठंडा पिया और फौरन बाद कुछ गरम। जैसे गरम चाय पी और ऊपर से ठंडा पानी घटक लिया। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। स्रोत कहता है कि ये जो तापमान का एकदम से बदलना है ना, ये दांतों के लिए ठीक नहीं है। उनको नुकसान पहुंचाता है, सेंसिटिव बना सकता है। और एक आदत जिसे स्रोत कहता है कि ये सबसे खराब आदतों में से एक है, वो है कुछ भी गर्म खाने के तुरंत बाद ब्रश करना। क्या गरम खाने के बाद ब्रश करना खराब है? ये तो हम सोचते हैं कि अच्छा है, मुंह साफ हो जाएगा। हाँ, हम यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत का तर्क है कि जब हम कुछ गर्म खाते हैं तो दांत का एनेमल, वो बाहरी परत, गर्मी से थोड़ी कह लो नरम हो जाती है या ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। उस वक्त अगर हम ब्रश से उसे रगड़ देंगे तो वो ज्यादा आसानी से घिसेगी, ज्यादा तेजी से। मतलब हम सफाई के नाम पर अनजाने में नुकसान कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात पता चली। अच्छा, अगर हम इन सब चीजों को देखें तो आजकल डेंटल क्लिनिक तो हर गली नुक्कड़ पर खुल गए हैं, हम्म। अस्पताल बढ़ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी और आम हो चुकी है। शहर हों, कस्बे हों, यहाँ तक कि गांवों में भी डेंटल केयर पहुंच रहा है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये क्लिनिक समस्या की जड़ पकड़ रहे हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज कर रहे हैं? मतलब? मतलब ये कि दांत में कीड़ा लगा, दर्द हुआ, ठीक है, फिलिंग करा ली, या दांत ही निकलवा दिया, नकली लगवा लिया, सर्जरी भी होती है। लेकिन स्रोत कहता है कि अगर दांत खराब होने की असली वजह, वो कारण जिससे ये सब शुरू हुआ, अगर वो बना रहता है तो ये सारे उपाय बस कुछ समय के लिए हैं। नकली दांत भी ढीले हो सकते हैं, किसी और दांत में दिक्कत शुरू हो सकती है।
तो क्या हम बीमारी की जड़ को पानी दे रहे हैं और ऊपर पत्तों पर दवा छिड़क रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर आयुर्वेद के हिसाब से जड़ क्या है? हम तो यही सुनते आए हैं कि बैक्टीरिया दांत खराब करते हैं। आयुर्वेद कुछ और कहता है। हाँ, यहाँ आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा थोड़ा गहरा है। ये नहीं कि वो बैक्टीरिया को नकारता है। बैक्टीरिया नुकसान करते हैं, ये सच है। लेकिन आयुर्वेद एक कदम पीछे जाकर पूछता है, भाई ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? इन्हें पनपने की जगह कैसे मिलती है? स्रोत कहता है, बैक्टीरिया पनपते हैं गंदगी में, एक खास तरह की गंदगी जिसे आयुर्वेद क्लेद कहता है। क्लेद? ये क्या होता है? क्लेद एक आयुर्वेदिक शब्द है। मोटा मोटा समझो तो गीली चिपचिपी गंदगी, मैल जैसा। दांतों के मामले में ये बनता है खाने के उन बारीक कणों से जो हमारे दांतों के बीच या सतह पर या मसूड़ों के पास फंसे रह जाते हैं। अच्छा। और स्रोत कहता है कि आजकल की हमारी आदतें, जैसे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, स्नैकिंग जिसे कहते हैं, और हर बार ठीक से मुंह साफ न करना, ये क्लेद को जमा होने का ज्यादा मौका देती हैं। ओह, तो ये क्लेद है जहां बैक्टीरिया पार्टी करते हैं। पर ये बनता कैसे है? आयुर्वेद इसे और समझाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत यहाँ पंच महाभूतों की बात करता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आयुर्वेद मानता है कि सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इनमें से जो जल और पृथ्वी तत्व हैं, उनमें भारीपन होता है, नमी होती है, चिपचिपाहट पैदा करने का गुण होता है। तो जब मुंह में ये तत्व बढ़ते हैं, जैसे लार में या भोजन के कणों में, तो ये वो क्लेद यानी चिपचिपी परत बनाते हैं। और यही गीला चिपचिपा माहौल बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग जैसा है। वहीं वो फलते फूलते हैं। अच्छा, और बाकी 3 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, वो क्या करते हैं? वो इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। आकाश मतलब खाली जगह, स्पेस, वो सफाई के लिए जगह देता है। वायु में हल्कापन है, सूखापन है, वो गंदगी को उड़ाता है, हटाता है। और अग्नि तत्व में गर्मी है, वो नमी को सुखाता है। तो जहां आकाश, वायु, अग्नि ज्यादा होंगे, वहां क्लेद टिकेगा नहीं, माहौल सूखा और साफ रहेगा, बैक्टीरिया आसानी से नहीं पनपेंगे। स्रोत ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे बारिश में जब पानी यानी नमी और कीचड़ क्लेद बढ़ जाता है, तो मच्छर कितने बढ़ जाते हैं। हाँ, सही बात है। और जब तेज गर्मी पड़ती है यानी अग्नि और वायु बढ़ते हैं, तो वही मच्छर कम हो जाते हैं। बस यही लॉजिक मुंह के अंदर भी काम करता है। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। लेकिन आजकल के जो टूथपेस्ट हैं, वो तो दावा करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल हैं। उनके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत का कहना है कि ये जो आजकल के पेस्ट हैं, ये केमिकल्स पर आधारित हैं। ठीक है, हो सकता है वो कुछ देर के लिए बदबू कम कर दें, शायद कुछ बैक्टीरिया मार भी दें। लेकिन दिक्कत ये है कि वो खुद भी मुंह में एक तरह की परत छोड़ सकते हैं, एक लेप सा बना देते हैं, जो अपने आप में एक नए तरह का क्लेद ही है। और वो क्लेद बनने की जो असली प्रक्रिया है, उसे शायद नहीं रोकते। नतीजा, हम दिन में 2-2, 3-3 बार ब्रश करते हैं, महंगे पेस्ट लाते हैं, फिर भी क्लेद पूरी तरह जाता नहीं। बैक्टीरिया को मौका मिलता रहता है, वो जड़ से सफाई शायद नहीं हो पाती। तो ये क्लेद है असली विलन। और जब ये जमता रहता है, तब क्या होता है दांतों में? हाँ, तो जब ये क्लेद लगातार दांतों पर जमा रहता है, तो इसमें जो बैक्टीरिया पल रहे हैं, वो धीरे धीरे एसिड बनाते हैं। ये एसिड दांत की सबसे मजबूत परत इनेमल को गलाने लगता है, कमजोर करता है। वक्त के साथ ये कमजोरी एक छोटे से छेद मतलब कैविटी में बदल जाती है। अब जब खाना इस छेद में फंसता है, तो वो अंदर की नसों तक पहुंच जाता है, और तब हमें वो तेज दर्द या झंझनाहट होती है। और तब हम पेन किलर खा लेते हैं। हाँ, ज्यादातर यही होता है। स्रोत कहता है कि ये पेन किलर क्या करती हैं, वो सिर्फ उन नसों को सुन्न कर देती हैं जो दर्द का सिग्नल भेज रही थीं। तो हमें लगता है चलो आराम मिल गया, पर अंदर बीमारी तो बढ़ रही है। और ऊपर से इन दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल किडनी के लिए भी ठीक नहीं। फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो उस छेद से गंदगी निकालते हैं और अक्सर नस को ही सील कर देते हैं, जिसे रूट कैनाल कहते हैं। दर्द खत्म। हाँ। लेकिन स्रोत का तर्क है कि अगर मुंह में क्लेद बनने की आदतें वैसी ही रहीं, माहौल वैसा ही रहा, तो वो दांत या कोई दूसरा दांत अंदर ही अंदर खत्म होता रह सकता है, भले ही दर्द न हो। ये तो बिल्कुल अलग तरह से देखने का नजरिया है। अगर ये सब इतना मुश्किल है, तो फिर सवाल उठता है कि पुराने लोग बिना पेस्ट, बिना ब्रश, बिना इन सब चीजों के कैसे अपने दांत पूरी जिंदगी ठीक रखते थे? क्या था उनके पास कोई जादू? स्रोत इसका क्रेडिट एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज को देता है, दातुन, मतलब किसी खास पेड़ की टहनी। दातुन, हाँ सुना तो है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा,
वो कैसे ये सब कर सकता है जो आज के पेस्ट नहीं कर पा रहे? हाँ, यही तो मजेदार बात है। इस दातून का विज्ञान छुपा है उसके रस यानी उसके स्वाद में, और उस स्वाद से जुड़े पंच महाभूतों में। आयुर्वेद कहता है कि हर स्वाद का शरीर पर एक अलग असर होता है, क्योंकि हर स्वाद में कुछ खास महाभूत ज्यादा होते हैं। दांतों की सफाई और सेहत के लिए स्रोत 3 तरह के स्वाद वाले दातून को सबसे अच्छा मानता है। कटु यानी तीखा चरपरा, तिक्त यानी कड़वा, और कषाय यानी कसेला। कटु, तिक्त, कषाय। हाँ, ये इसलिए कारगर हैं क्योंकि इनमें सफाई करने वाले और सुखाने वाले महाभूत आकाश, वायु और अग्नि ज्यादा होते हैं। ये क्लेद के दुश्मन हैं, समझो। अच्छा, तो अलग-अलग स्वाद मतलब अलग-अलग काम। जरा खोलकर बताइए इसे। हाँ बिल्कुल, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तिक्त रस यानी कड़वा, जैसे नीम का दातून सबसे आम है। हाँ, नीम का तो बहुत सुना है। तो स्रोत कहता है कि कड़वे रस में आकाश और वायु तत्व ज्यादा होते हैं। अब वायु क्या करती है? हल्की होती है, सूखी होती है, गंदगी हटाती है। आकाश खाली जगह बनाता है सफाई के लिए। तो नीम जैसी कड़वी दातुन जब हम करते हैं तो वो अपने इन गुणों से क्लेद को हटाती है, मुंह को साफ करती है। वो नमी और चिपचिपाहट खत्म करती है जहां बैक्टीरिया पनपते हैं। इसीलिए नीम को एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं। अच्छा। फिर है कटु रस, तीखा या चरपरा। इसमें अग्नि और वायु तत्व ज्यादा होते हैं। अग्नि का काम है गर्मी देना, सुखाना। वायु भी सुखाने में मदद करती है। तो जिस दांतुन में हल्का तीखापन हो, वो मुंह की फालतू नमी यानी क्लेद को सुखाने का काम करती है। ठीक है। और तीसरा था कषाय। हाँ, कषाय रस यानी कसेला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बबूल, अर्जुन, अमरूद, करंज या मिसवाक जो अरब देशों में बहुत चलती है, या मौलश्री। इन पेड़ों की टहनियों में ये रस होता है। कसेले रस का खास गुण है चीजों को सोखना और सिकोड़ना, टाइट करना। अच्छा, जैसे? कभी जामुन या कच्चा आंवला खाया है? मुंह में एक सूखापन सा आता है, गाल अंदर से खींचते हैं। हाँ हाँ, होता है। बस वो कसेले रस का ही कमाल है। वो पानी सोखता है और सिकोड़ता है। अब दातुन में क्या करता है? ये मसूड़ों के लिए वरदान है। ढीले मसूड़ों को कसता है, खून का दौरा बढ़ाता है। क्लेड की वजह से मसूड़ों में जो छोटे छोटे छेद खुल जाते हैं, ये उन्हें बंद करता है। ये सीधे बैक्टीरिया को भी मारता है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि कसेले दातुन का रोज इस्तेमाल हिलते हुए दांतों को भी धीरे धीरे मजबूती दे सकता है, क्योंकि वो मसूड़ों की पकड़ मजबूत करता है। अरे वाह, मतलब दातुन सिर्फ रगड़ने के लिए नहीं है, उसके अंदर के गुण असल काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही तो पॉइंट है। दातून सिर्फ एक लकड़ी में, वो एक तरह का मल्टीटास्किंग टूल है। वो दांत साफ तो करता ही है, पर उससे बड़ा काम वो अपने इन रसों, तिक्त, कटु, कषाय और उनसे जुड़े महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि के असर से करता है। ये सब मिलकर मुंह के अंदर का माहौल बदलते हैं, क्लेद को बनने से रोकते हैं या हटाते हैं, नमी कम करते हैं, मसूड़ों को सेहतमंद बनाते हैं। अब जब क्लेद ही नहीं रहेगा जो बैक्टीरिया का खाना और घर है, तो बैक्टीरिया कैसे पनपेंगे? बात तो सही है। और जब बैक्टीरिया काबू में रहेंगे तो दांतों का सड़ना, पायरिया, मुंह की बदबू, ये समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी या होंगी ही नहीं। स्रोत का यही निष्कर्ष है कि इसी समझ की वजह से हमारे पुरखे सिर्फ दांतून से ही पूरी जिंदगी अपने दांत नेचुरली स्वस्थ रख पाते थे। ना पेस्ट चाहिए था, ना डेंटिस्ट। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात साफ हो रही है वो ये कि आयुर्वेद दांतों की दिक्कतों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता, मतलब सिर्फ बैक्टीरिया या दर्द तक नहीं। वो जड़ तक जाता है जिसे स्रोत क्लेद कह रहा है, और उसे हटाने पर जोर देता है। और इसके लिए वो दातुन जैसे नेचुरल तरीके इस्तेमाल करने को कहता है, जो सिर्फ सफाई नहीं करते बल्कि मुंह के अंदर का पूरा माहौल ही हेल्दी बनाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला। स्रोत हमें उकसाता है कि हम सिर्फ लक्षणों के पीछे ना भागें, बल्कि सोचें कि ये समस्याएं शुरू ही क्यों होती हैं। ये हमें उस पुराने ज्ञान की तरफ देखने को कहता है, जिसे शायद हमने मॉडर्न बनने की जल्दी में कहीं पीछे छोड़ दिया। और मकसद सिर्फ दांत बचाना नहीं, बल्कि पूरी सेहत को ठीक रखना है, दवा मुक्त जीवन जीना है। और हाँ, ये बातचीत एक सवाल भी खड़ा करती है। अगर क्लेद और उसे साफ करने वाले तत्व इतने जरूरी हैं, तो क्या सिर्फ ब्रश या दातुन करना ही काफी है, या हमारी रोज की दूसरी आदतें भी असर डालती हैं? जैसे हम क्या खाते पीते हैं, कितनी बार खाते हैं, खाने के बाद कुल्ला करते हैं या नहीं। क्या ये चीजें भी मुंह में क्लेद बनाने या रोकने में मदद करती हैं,
इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो सकता है सबके लिए। हाँ बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए।